हेलो मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, आज बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक पे, एक ऐसे सच के बारे में जिसकी इन्फॉर्मेशन मुझे हर हफ्ते में एक आध दो मिलती रहती है और कुछ चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगा। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है उन लोगों के लिए जिन लोगों के कमिंग ईयर्स में यूएसए, अमेरिका, कनाडा और यूरोप के चक्कर लगने वाले हैं या लगते रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊँगा उसकी रोशनी में, क्योंकि आपको पता है मैं यूट्यूब पर मौजूद हूँ। तो मेरे सब्सक्राइबर जब मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम मुझे बताते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ वो प्रॉब्लम्स आप तक पहुँचें ताकि नए आने वाले जितने भी लोग हैं वो मुताद रहें, उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे दोस्तों, एक मेरे यूट्यूब के बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं, मेरे साथ इन टच भी हैं। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया, तो वो मुझसे कहने लगे, मुर्तज़ा भाई मैं अमेरिका के लिए दोबारा वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा हूँ और उसके बारे में मुझे आपसे गाइडेंस चाहिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई मुझे ये बता दें कि अभी आप दूसरी बार अप्लाई करने वाले हैं, जो पहली बार आपने अभी कुछ टाइम पहले अप्लाई किया था और आपने बताया था कि आपका वीज़ा अप्रूव भी हो गया, तो आप क्यों नहीं जा सके, क्या प्रॉब्लम हुई? तो उन्होंने मुझे बताया, कहने लगे मुर्तज़ा भाई मैं अमेरिका चला गया था और वहाँ एयरपोर्ट से मुझे डिपोर्ट कर दिया गया। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भाई प्लीज़ ज़रा मुझसे फ़ोन पे बात करें, मुझे ये चीज़ वाज़ेह तौर पे सारी चीज़ें बताएं ताकि मैं आपको बेहतर मशवरा भी दे पाऊँगा और मज़ीद जो मेरे आने वाले लोग हैं, जो मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, उसको भी इन बातों से फ़ायदा पहुँचेगा। तो कुछ बातें मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ उस हवाले से। सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूँ कि जब भी किसी भी यूरोपियन, अमेरिका या कनाडा का आपका वीज़ा लगता है, तो इसका मतलब 100% ये नहीं है कि आपको उस कंट्री की एंट्री मिल गई है। उससे पहले भी, उसके बाद भी आपको कई मराइल से गुजरना पड़ता है। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल मैं आपको ये दूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपका यूएस या यूके का वीज़ा लगता है और आप जाते हैं, तो किसी भी आप एयरलाइन को लेते हैं, तो अगर आपका दुबई या कतर या बहरीन में आपका स्टॉप ओवर होता है, वहाँ आपका जहाज़ चेंज होता है, जब आप दूसरा जहाज़ के लिए बोर्डिंग करा के आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ भी एक इमिग्रेशन जहाज़ के पहले जो जेटी होती है, उससे पहले भी एक इमिग्रेशन ऑफिसर खड़ा होता है जो कि बाकायदा आपका वीज़ा देखता है, आपसे सवालात करता है, क्यों जा रहे हो, कब आओगे, कितने दिन के लिए जा रहे हो, क्या प्रोफाइल है तुम्हारा। तो मेरे दोस्तों, ये सारी बातों के लिए आप लोगों को पहले से माइंड अपना प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो आपने बातें वीज़ा हासिल करने के लिए इंटरव्यू में दी थी या जो आपने एप्लीकेशन में जो बातें लिखी थी, वही बातें उस अफसर को आपको बतानी है और कोशिश करें उसमें कोई झूठ ना बोलें, कोई हेरा फेरी ना करें, क्योंकि वहाँ से भी मैं आपको भी मिसाल दूंगा, कई लोगों को ऑफलोड कर दिया गया। और मेरे दोस्तों, जब आप फॉर एग्जांपल यूएस से जब आप लैंड कर जाते हैं, तो वहाँ पे आपका सामना उसके बाद बॉर्डर कंट्रोल एजेंसी से होता है, जो कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे मज़ीद सवालात करता है आपका वीज़ा देखकर कि आप क्यों आए हैं इस कंट्री में, कितने दिन रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे। तो ये ज़्यादातर अमेरिका बहुत सख्त इंटरव्यू लेता है हम सब लोगों से। दूसरा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि हम लोग जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, जो इन भाई ने गलती की, वो सबसे बड़ी ये थी कि इनका जो टिकट था वो इनका डमी टिकट था, रिटर्न टिकट इनका डमी था। इनसे जो सबसे पहला सवाल किया गया, उस इमिग्रेशन ने ये बताते हैं कि उसने यहाँ से ये इस एयरपोर्ट से निकल के कहाँ रहोगे, तुम मुझे अपनी रिटर्न टिकट दिखाओ। तो जो रिटर्न टिकट इन्होंने भाई ने दिखाई वो भी डमी थी और इनके पास ना होटल कन्फर्मेशन थी, ना होटल सही तरह की बुकिंग थी। जब वीज़ा अप्लाई कर रहे थे ये, तो किसी एजेंट ने जो फेक बुकिंगें बनाई हुई थी वो भी इनके पास मौजूद नहीं थी कि वो दिखा सकें। तो इन्हें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा और फाइनली इनको डिपोर्ट किया। दूसरी एक बात मैं आपको और बताऊँ, एक हमारे एजेंटों की सबसे बड़ी गलती ये भी है, आप लोग मुहतात रहिएगा, मेरे साथ भी ये हुआ कि जब भी हम यूके, यूएसए या यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो हमारे ये जो जितने भी पाकिस्तानी एजेंट हैं, स्पेशली पाकिस्तानी, ये बहुत हरकत करते हैं। वो क्या करते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस वो 2 नंबर लगा देते हैं। वो किस तरह लगा देते हैं कि एक एडिट हुई हुई इनके कंप्यूटर पे रखी हुई होती है, उसमें वो आपका नाम हटा के किसी और का नाम लगा देते हैं और वो जब वीज़ा अप्लाई करा रहे होते हैं तो आपको वो दे देते हैं, जिसके चार्ज वो आपसे 7,000 8,000 ले लेते हैं, मगर वो फेक होती है। ठीक है, अब मैं आपको अपनी मिसाल दूँ। अभी जब मेरी वाइफ़ यहाँ पर आ रही थी पुर्तगाल में, तो मैं, चूँकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं खुद ऑनलाइन ये सब चीज़ करूँ, भागम दौड़ी में मैं लगा हुआ था, तो मैंने किसी एजेंट को ये बात बोली कि यार मुझे ना ट्रैवल इंश्योरेंस इशू करा दो। तो जो उसने ट्रैवल इंश्योरेंस मुझे पहली बार इशू कराई, तो वो फेक थी। जब उसने मुझे उसकी कॉपी भेजी और मैंने उसका बारकोड स्कैन किया, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। फिर मैंने उसे कॉल की और मैंने बोला, भाई आपको पता भी है मैं यूट्यूब पे मौजूद हूँ, थोड़ा सा आपका बुरा भी चाहूँ तो कर सकता हूँ, आपका नाम भी ले सकता हूँ, आपका आपका जो लोगो है, आपकी जो एजेंसी है, उसका नाम लेके भी मैं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता हूँ, आपने मेरे साथ ऐसी हरकत क्यों की? तो वो भाई कहने लगा, मुर्तज़ा भाई मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, और वो मुझे पता नहीं चला ये कैसे हो गया, ये आगे वाले की गलती है, उसने ये गलती कर दी। खैर, तो आप लोगों को मेरा बताने का मकसद ये है कि हमेशा याद रखें, जब भी आप यूके, यूएसए, यूरोप और अमेरिका के लिए जब भी ट्रैवल करते हैं, तो कोशिश करें कि आपके पास आपकी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो वैलिड होनी चाहिए।
ट्रैवल एजेंटों पे भरोसा मत करें कभी भी, आप खुद उसको वेरीफाई करें, उसको बार कोड से स्कैन करें, ठीक है, उसकी वेबसाइट पे जाके जो उसका पॉलिसी नंबर है उसको स्कैन करें। और बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं मुझे अभी भी कि मुर्तज़ा भाई ये ट्रैवल इंश्योरेंस से कुछ नहीं होता, अगर ये डमी भी है तो चल जाएगी, एयरपोर्ट पे कोई सवाल नहीं होता। तो भाई ये बात गलत है, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस आपको डिबोर्ट करवा सकती है। मेरे पास ऐसे वाक़ये मौजूद हैं जिन लोगों के पास डमी टिकट और ट्रैवल इंश्योरेंस 2 नंबर होने की वजह से उनको वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। एक ख़ास तौर पे मेरे दोस्तों मैं आपको बात बताऊं यूएस की, जो अभी मेरे रिसेंट भाई को डिपोर्ट किया, तो उनमें उनकी ये गलती जो पकड़ी गई वो बहुत बड़ी ये भी थी कि जब इमिग्रेशन ऑफिसर को शक हुआ उनकी रिटर्न डमी टिकट देखकर, तो उन्होंने वो तमाम उनका सामान चेक करना शुरू किया। जब सामान उनका चेक करना शुरू किया तो उसमें से भरमार निकली सीवीज़ की, भरमार निकली उनके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। सामान में से वो बताते हैं कि 4 टूथपेस्ट और कंबल, तकिया, मतलब इस तरह की चीज़ें उनकी चीज़ें निकल रही थी कि उनका इस ट्रिप से ये लग रहा था कि ये सिर्फ 10 दिन के लिए यूएस नहीं आएंगे या परमानेंटली यूएस आके रहेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप यूरोप और या अमेरिका इन कंट्रियों में ट्रैवल करते हैं 10-10 दिन के वीज़े दिखा के या 10-10 दिन की आइटनरी दिखा के, तो कोशिश करें कि उतना ही सामान आपके पास निकलना चाहिए। ऐसा ना लग रहा हो आपके सामान में से कि बाकायदा कंबल निकलना है, पतीलियाँ निकल रही हैं आपके सामान में। अगर इमिग्रेशन ऑफिसर को शक हो गया तो वो खोल के सारी चीज़ें देख भी सकता है। तो अभी इन भाई के साथ यही हुआ कि जब वो मज़ीद शक में गए, इनका सामान उसने खोला तो उसने देखा कि कंबल भी अंदर से निकलना है, टूथपेस्ट भी अंदर से निकलना है, बर्तन भी अंदर से निकलना है। उसके बाद उन्होंने उसका मोबाइल मांगा इन भाई का, जो अभी यूएस से रिसेंट डिपोर्ट हुए हैं। मैं इनका नाम नहीं लूँगा यहाँ पे क्योंकि अच्छा नहीं लगता, किसी की प्राइवेसी भी है। मेरा बताने का मकसद आपको सिर्फ ये है ताकि आप लोग ये गलती ना करें, स्पेशली अगर यूएस जा रहे हैं तो अब जब मज़ीद उन लोगों ने उसकी इंक्वायरी की कि भाई ये तुम आए हो 10-15 दिन के लिए, तुम्हारे सामान में से कंबल भी निकल रहा है, ये सारी चीज़ें जो कि 6-6 महीने की लग रहा है कि तुम 6-6 महीने 4-4 टूथपेस्ट निकल रहे हैं तुम्हारे सामान में से सीवियाँ निकल रही हैं, और तुम बोलते हो कि तुम्हारा टूरिस्ट वीज़ा है। तो टूरिस्ट वीज़ा में तुम्हारी सीवियों का क्या काम, टूरिस्ट वीज़े में तुम्हारे ये जो सारे तुमने अभी अपनी डिग्रियां, अपने प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे तुम सारे डॉक्यूमेंट लेकर आ रहे हो, तो यहाँ पर उसका क्या काम। जब इमिग्रेशन ऑफिसर को मज़ीद शक हुआ और उसने बोला कि मज़ीद जो है वो अपना मोबाइल भी दो, एक पे एक शक होता जा रहा था और वो इन्वेस्टिगेट उनकी करे चले जा रहे थे। फिर एंड में इनसे मोबाइल लिया गया। मोबाइल लेके जब इन्होंने बोला भाई मेरा मोबाइल क्यों ले रहे हो आप, तो जब उन्होंने मोबाइल दिया उसको तो व्हाट्सअप में से कई चीज़ें इन्होंने कुछ दोस्तों को यहाँ पे यूएस में जो सेंड की होंगी वो तो डिलीट कर दी थी, लेकिन एक चीज़ ये डिलीट करना भूल गए कि इन्होंने क्या किया हुआ था कि यूट्यूब पे सर्च हिस्ट्री में और गूगल में सर्च हिस्ट्री में आ रहा था कि हाउ टू गेट द असाइलम इन यूएसए एंड हाउ टू लिव एंड हाउ टू सर्वाइव परमानेंटली इन यूएसए। तो ये सारी सर्चें आ रही थी। तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने सवाल किया कि भाई ये बताओ, अगर तुम ये 15 दिन के वीज़े पे आ रहे हो तो अभी ये 8-8 दिन पहले तुमने ये जो सर्च किया है कि असाइलम कैसे ले सकते हैं अमेरिका में और किस तरीके से सरवाइव कर सकते हैं, नौकरी किस तरीके से मिलेगी, ये सारी चीज़ें तुमने गूगल पे तुम्हारे मोबाइल में और तुमने यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें सर्च की हैं, तो तुम्हारा इंटेंशन जो है वो कुछ और है और तुम आए हो नॉन इमिग्रेंट वीज़े पे और तुम्हारा इमिग्रेंट वीज़ा नहीं है जो ये तुम चीज़ें सर्च कर रहे हो। तो लिहाजा वी आर नॉट सेटिस्फाइड, सो दैट्स वाई उनको जो है वो डिपोर्ट कर दिया गया। उनका जो वीज़ा है उसको अमेरिका ने बाकायदा 2 लाइनें मारी हैं उसके ऊपर और डिपोर्टेशन की मोहर लगाई है। तो मेरे दोस्तों आप सब लोगों को बताने का मकसद यही है कि स्पेशली यूरोप वाले भी ये हरकत करते हैं। आपके पास यकीन कर लें डमी टिकट नहीं होनी चाहिए रिटर्न। अगर आप नॉन इमिग्रेंट वीज़े पे आ रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अपनी रिटर्न टिकट कंफर्म्ड रखें। अपने होटल जो हैं वो आपको पता होना चाहिए कि आप एयरपोर्ट से निकलोगे टैक्सी से, तो टैक्सी से कितनी देर का रास्ता आपके होटलों का है और वहाँ से आपने कहाँ कहाँ घूमने जाना है, ये आपके पास आइटनरी थोड़ी बहुत आपको याद हो। चलते मुझे मेरे दोस्तों एक चीज़ और याद आई, तो मैंने कहा वो भी बता दूंगा कि अगर आप यूएस एम्बेसी में अगर वीज़ा एप्लीकेशन दे रहे हैं अपने टूरिस्ट वीज़े के लिए, तो एक चीज़ और याद रख लें कि फॉर्म पे जो है अमेरिकन फॉर्म पे आपको अपने सोशल मीडिया की हर चीज़ पूरी डिटेल लिखनी पड़ती है, एक उसमें कॉलम है। तो अपने कोशिश कीजिएगा वीज़ा अप्लाई करने से पहले जो आपकी फेसबुक की लिस्ट है उसमें से आप जितने भी ये नफ़रत अंगेज़ जो हेट स्पीशीज़ हैं वो हटा दें, सही है। और इसके अलावा जो आपकी गूगल पे और यूट्यूब पे जो सर्च किया हुआ है आपने कि हाउ टू गेट द वीज़ा, हाउ टू गेट द अमेरिकन वीज़ा एंड हाउ टू परमानेंटली लीव देयर एंड व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गेट द जॉब देयर एंड हाउ टू गेट द असाइलम। तो मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ यूट्यूब पे होने की वजह से कुछ क्लाइंट्स ने मुझे ये बात, क्लाइंट कह रहा हूँ, कुछ दोस्तों ने मुझे ये बात बताई है कि मुर्तज़ा भाई कि उन्होंने जब इंटरव्यू किया हमसे तो हमसे ये बात पूछी
कि तुमने फ़लाँ तारीख को जब वीज़ा अप्लाई किया उसके बाद तुमने 8 से 10 दिन बाद तुमने ये सारी चीज़ें तुमने सर्च की हैं, तो तुम ये मुझसे बोलते हो कि तुम्हारा जो इंटेंशन है वो वहाँ पे टूरिस्ट वीज़े के लिए है, लेकिन जो तुम्हारी सर्च आ रही है गूगल पे और यूट्यूब पे, तो तुम इस असाइलम के बारे में क्यों जानना चाहते हो अमेरिका के? तुम क्यों जानना चाहते हो वहाँ नौकरी किस तरीके से मिलेगी? अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।